Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today basically it is lecture number 18 and we are going to discuss the developing service products, means core and supplementary elements of service products we will discuss. So इन चीज़ों की बात आज के लेक्चर के अंदर करेंगे. ओवरऑल जनरली हमारा टॉपिक क्या है, सर्विस प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विस ब्रांडिंग्स के बारे में आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस किया जाएगा. सबसे पहले जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हम फ्लावर ऑफ सर्विसेज को डिस्कस कर रहे थे डिटेल के साथ. हमने जो वो लास्ट लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस किया था कि उसके डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट जो वो डायमेंशंस को हमने एक्सप्लेन किया था. आज के लेक्चर के अंदर वी विल डिस्कस द ब्रांडिंग सर्विस प्रोडक्ट्स एंड एक्सपीरियंस. सबसे पहले ऑब्वियसली नाउ इट इज द एरा ऑफ ब्रांड्स. अब जो वो एरा ऑफ ब्रांड है. अब आजकल के दौर के अंदर नाउ इन 2021 इफ वी टॉक अबाउट एनी कंपनी, तो आप देखिएगा कि अब जो है वो लोग ब्रांड्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लोग ब्रांड्स को बाय करना पसंद करते हैं बिकॉज ब्रांड्स के साथ आपकी जो वो डिफरेंट मामला एसोसिएटेड होते हैं, आपका ट्रस्ट एसोसिएटेड होता है, आपकी जो वो क्वालिटी एसोसिएटेड होती है, आपके कई सारे प्रॉमिस एसोसिएटेड होते हैं. So that's why people are moving towards brands. और कंपनीज भी अब क्या कर रही है, कंपनीज आर मूविंग टुवर्ड्स ब्रांड्स एज वेल फ्रॉम द सिंपल कंपनी और सिंपल प्रोडक्ट्स. इससे अब जो वो ब्रांड्स की तरफ शिफ्ट हो रही हैं क्योंकि उनको भी पता है, कंपनीज को भी पता है कि लोग बाय किसको करेंगे, लोग ब्रांड्स को बाय करते हैं, लोग ब्रांड्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं. सो ब्रांडिंग सर्विस प्रोडक्ट्स एंड एक्सपीरियंस. ऑब्वियसली आप लोगों ने मार्केटिंग के अंदर ये चीज तो पढ़ी दैट हाउ वी कैन मेक प्रोडक्ट्स और कंपनीज इनटू ब्रांड्स. हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइड के ऊपर, इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं वहां पे. लेकिन हाउ वी कैन कन्वर्ट सर्विस प्रोडक्ट्स और एक्सपीरियंसेस इनटू ब्रांड्स, इस चीज के ऊपर आज के लेक्चर के अंदर हम जो वो डिस्कशन कर रहे होंगे. सो बेसिकली ब्रांडिंग सर्विस प्रोडक्ट्स के ऊपर हम डिस्कस कर रहे होंगे. सबसे पहले अगर बात की जाए तो स्पेक्ट्रम ऑफ ब्रांडिंग अल्टरनेटिव्स के ऊपर अगर आप देखिएगा तो आपको 3-4 ऑप्शंस नजर आएंगे. स्केल इसका जो है वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट ब्रांडिंग टुवर्ड्स कॉर्पोरेट ब्रांडिंग जो है वो आपको इसका स्केल मूव करता हुआ नजर आएगा. अब ये कॉर्पोरेट ब्रांड्स क्या हैं, ये आप इसको लेवल वाइज ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि कॉर्पोरेट ब्रांडिंग इज बेसिकली द ब्रांडिंग ऑफ होल ब्रांड. मींस के पूरे के पूरे ब्रांड जिसके अंदर सब ब्रांड्स भी आ रहे हैं, जिसके अंदर सब प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं, ढेर सारी जो वो उसके अंदर डायमेंशंस हैं. तो वो ओवरऑल जब ब्रांडिंग की बात करेंगे तो दैट वुड बी कॉर्पोरेट ब्रांडिंग. फॉर एग्जांपल जैसे यूनिलीवर है तो यूनिलीवर एक कॉर्पोरेट है, ओब्वियसली उसके अंदर लक्स एक अलग से ब्रांड है, हेड एंड शोल्डर एक अलग से ब्रांड है, लिप्टन एक अलग से ब्रांड है, सुप्रीम एक अलग से ब्रांड है. सो ओवरऑल जब हम बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट यूनिलीवर, तो दैट वुड बी कॉर्पोरेट ब्रांडिंग. और इंडिविजुअल प्रोडक्ट ब्रांडिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लिप्टन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लक्स, if we are talking about head and shoulder, तो individual brands की जब भी बात करेंगे तो we are talking about individual product branding. So corporate branding और दूसरी साइड पे individual product branding. अब सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ ब्रांडेड हाउस, ठीक है, और दूसरी साइड पे हाउस ऑफ ब्रांड्स का जो है वो नेम दिया गया. अब ब्रांडेड हाउस इसको कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के सेंस में जो वो देखा गया है और हाउस ऑफ ब्रांड्स को इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के जो वो सेंस के अंदर जो वो देखा गया है कि ये हम कैसे जो वो डेवलप करते हैं. अब बेसिकली अगर बात की जाए ब्रांडेड हाउस की तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ. ये आपके नीचे जो वो इसकी एग्जांपल आ गई. इसमें आप क्या करते हैं कि यू आर गोइंग टू क्रिएट वन ब्रांड, a single powerful image, sometimes with a strong logo या फिर strong message, ठीक है.
आप जो वो उसको क्रिएट करते हैं और वो आगे फिर कई सारी चीजों को क्रिएट करता जाता है। जैसे फेडेक्स की एग्जांपल दी गई है, फेडेक्स एक्सप्रेस एक जो वो मेन कॉर्पोरेट ब्रांड इमेज के तौर पे जो वो यूज किया जा रहा है फेडेक्स फेडेक्स एक्सप्रेस के तौर पे। यहाँ पे आप इसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। सो वो फेडेक्स आगे फिर कितनी सारी जो वो चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उनका फेडेक्स ऑफिस है, फेडेक्स फ्लाइट है, फेडेक्स ग्राउंड है, फेडेक्स ट्रेड है। सो ये सारी चीजें जो वो ये इसके सब ब्रांड्स हैं, लेकिन सबके साथ फेडेक्स यानी कि जो मेन कॉर्पोरेट ब्रांड इमेज है वो एसोसिएटेड है। यानी सारी के सारी प्रोडक्ट्स या सारी की सारी सर्विस प्रोडक्ट्स जो वो ऑफर करने जा रहे हैं, सबके साथ जो मेन लीडिंग रोल है दैट इज ऑफ फेडेक्स। सो इसलिए जो वन ब्रांड है इट क्रिएट्स अ सिंगल पावरफुल इमेज। ठीक है, ये जो वो एक सिंगल पावरफुल इमेज ही जो है वो पूरी की पूरी इस कंपनी को जो वो डिनोट कर रहा है, उसको जो वो वाज़ेह कर रहा है, उसको एलैबोरेट कर रहा है। ठीक है, जिसको जो वो ब्रांडेड हाउस बोलेंगे। सो इट इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के अंदर आप कैसे जो वो डिफरेंट सर्विस ऑफरिंग्स को, डिफरेंट सर्विस प्रोडक्ट्स को आप जो वो एक पावरफुल इमेज के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये वाला कॉन्सेप्ट जो वो आप देखिएगा कि फॉर एग्जांपल पेल है, डॉलेंस है। ठीक है, इसी तरह से आपकी जो वो ओरिएंट है। ये अब किसी एक एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल पेल जो वो रेफ्रिजरेटर भी बनाती है, पेल एसी भी बनाती है, पेल जो वो वॉशिंग मशीन भी बनाती है। ठीक है, और भी डिफरेंट एलसीडीज भी बनाती होगी। सो अब देखिएगा कि सारी प्रोडक्ट्स के साथ हालांकि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं, पेल रेफ्रिजरेटर एक अलग से जो वो ब्रांड है, इसी तरह से पेल जो वो जो डीसी इन्वर्टर है वो एक अलग से उनका ऑफरिंग है, लेकिन सबके साथ एक पावरफुल नेम के साथ जो वो क्या कर रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। सो वो अगर प्रोडक्ट साइड पे ऐसी एग्जांपल आप लेना चाहें तो आप इस तरह की ले सकते हैं, पेल है, डॉलेंस है, ओरिएंट है, ये सारे अपने सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर मेन पावरफुल जो कॉर्पोरेट इमेज है उसको जो वो एलैबोरेट करते हैं, उसी के थ्रू जो वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं। और सर्विस सेक्टर के अंदर भी मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी फेडेक्स की, ये एक कोरियर कंपनी है, इनका मेजर बिजनेस जो वो कोरियर का है, लेकिन वो फेडेक्स जो मेन नेम है, जो मेन कंपनी का जो वो पावरफुल इमेज है, उसी के साथ जो वो बाकी सारी सर्विस प्रोडक्ट्स की वो ऑफरिंग्स जो वो उनको मार्केट भी कर रहे हैं और उसी को जो वो आगे जो वो एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। इसके वाइस वर्सा जो हाउस ऑफ ब्रांड्स है, दैट इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट ब्रांडिंग, कि ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट ब्रांडिंग के अंदर भी जो वो इसकी एग्जांपल जो वो ली जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो वो हाउस ऑफ ब्रांड्स का मतलब क्या है, इट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कि आप जो वो डिसेंट्रलाइज कंपनीज बना देते हैं विद टारगेटिंग ऑफ डाइवर्स मार्केट्स का, आप डिफरेंट डाइवर्स मार्केट्स को जो वो टारगेट करके जो वो आप कंपनीज जो वो क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस ऑफ ब्रांड्स। अब हाउस ऑफ ब्रांड्स के अंदर जैसे P&G की एग्जांपल दी गई है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आप देखिएगा कि उनकी ऑफरिंग्स या उनकी सर्विस प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, सारी डिफरेंट। जैसे टाइड है वो एक अलग ऑफरिंग है, उनकी क्रेस्ट एक अलग ऑफरिंग है, हेड एंड शोल्डर उनकी अलग से एक ऑफरिंग है। सो दे आर ऑफरिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के जो अलग से डिफरेंट ब्रांड्स भी हैं, लेकिन क्या है कि उनके साथ ये ओवरऑल जो वो इसी तरह यूनिलीवर भी ऐसे ही कर रही है कि यूनिलीवर एक कंपनी है, उसके अंदर अलग अलग कंपनीज बन चुकी हैं, लक्स एक अलग से कंपनी है,
सेफ गार्ड एक अलग से कंपनी है, लाइफ बॉय एक अलग से कंपनीज हैं, उनकी अपने विजन और मिशन भी हैं, वो अलग से एडवर्टीजमेंट भी करते हैं, वो सारे मामला उनके जो वो अलग अलग से जो वो चल भी रहे हैं। सो इसी तरह से पीएनजी और कई सारी कंपनीज ऐसे कर रहे हैं कि एक ही कंपनी अपनी अम्ब्रेला के अंडर पूरा जो वो हाउस ऑफ ब्रांड्स जो वो क्रिएट किया हुआ है। ब्रांडेड हाउस के अंदर सारी के सारी जो वो उनकी ऑफरिंग्स, ये सारे के सारी सर्विसेज, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक ही नाम के साथ जो वो चल रही है। लेकिन हाउस ऑफ ब्रांड्स के अंदर जो वो क्या होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स क्रिएट कर लेते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वन नेम। जैसे यूनिलीवर एक नेम है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक नेम है, उसके अंदर कोई बीसियों जो है वो आपके ब्रांड्स आपने बना लिए हुए हैं। जैसे आपके सामने जो वो इसकी एग्जांपल भी दी गई है। सो थर्ड आपकी जो वो कैटेगरी आ जाती है, दैट इज सब ब्रांड्स। सब ब्रांड्स क्या होता है? इट इज बेसिकली द एसोसिएटेड ब्रांड्स, कि आप जो वो अपनी जो ऑफरिंग कर रहे हैं या आप जो वो सर्विस ऑफर कर रहे हैं, वो बेसिकली एक ही कंपनी के नीचे आगे फिर जो वो उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग द कॉर्पोरेट ब्रांड विद स्ट्रॉन्ग सब ब्रांड्स, के सब ब्रांड्स भी स्ट्रॉन्ग हैं और ऊपर जो कॉर्पोरेट ब्रांड है वो भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो सब ब्रांड्स हेल्प डिफरेंशिएट एंड बूस्ट कॉर्पोरेट ब्रांड के, कॉर्पोरेट ब्रांड को भी बूस्ट करें लेकिन डिफरेंशिएट भी करें एक दूसरे के साथ। जैसे एप्पल की एग्जांपल दी है, एप्पल आईफोन एक अलग से जो वो जो फोन बना रहा है, एप्पल आईपैड जो सिर्फ पैड बना रहा है, एप्पल टीवी जो सिर्फ टीवी बना रहा है। सो इस तरह से आप जो वो इसकी जो वो एग्जांपल, पेल एसी, पेल रेफ्रिजरेटर्स, पेल वॉशिंग मशीन, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली सब ब्रांड्स। ठीक है, आपकी इसमें कॉर्पोरेट इमेज भी है लेकिन साथ साथ डिफरेंशिएशन भी है। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आप जो वो इसकी वॉल्स की एग्जांपल ले लें, वॉल्स आइसक्रीम, एक वॉल्स का कॉर्पोरेट इमेज भी है, एक कॉर्पोरेट नेम भी है, उसका कॉर्पोरेट लोगो और सारा कुछ है और स्ट्रॉन्ग नेम, लेकिन उसके नीचे जो है वो उनकी जो वो वॉल्स की कॉर्नेटो भी आपको डिफरेंशिएट भी कर जाएगी और साथ साथ जो है वो आपको कॉर्पोरेट इमेज को स्ट्रेंथ करने में या उसको बूस्ट करने में भी हेल्प आउट जो वो करेगी। कॉर्पोरेट सॉरी वॉल्स कॉर्नेटो है, मैग्नम है और इसी तरह से आलमंड है और डिफरेंट डिफरेंट जो वो फ्लेवर्स के साथ उनकी ऑफरिंग्स हैं। So these are basically sub brands where we are combining the corporate brand with strong sub brands, कि corporate brands और sub brands को आप combine कर रहे हैं। So sub brands help differentiate and boost corporate brand, के वो साथ साथ corporate brand को भी boost कर रहे हैं और अपनी differentiation को भी बरकरार रखे हुए। So इसको आप बोलते हैं sub brands। नेक्स्ट आपका एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जी, इंडोर्स्ड ब्रांड। इंडोर्स्ड ब्रांड का मतलब क्या होता है? कि जो किसी कॉरपोरेट ब्रांड से इंडोर्स्ड हो रहा होता है। जैसे आपने शुरू शुरू में देखा होगा कि जब चाइना मोबाइल, ये क्यू मोबाइल आया करता था तो क्यू मोबाइल पे लोग ट्रस्ट नहीं करते थे। क्यू मोबाइल की इंडोर्समेंट जो है वो यूनाइटेड मोबाइल की एक स्टैंप ऊपर लगा करती थी मोबाइल फोन के ऊपर वारंटी के लिए। पहले तो वो वारंटी ऑफर ही नहीं करता था, लेकिन आफ्टर सम टाइम उन्होंने वारंटी ऑफर करना शुरू की, तो तब जाके लोगों ने ट्रस्ट किया जब किसी दूसरे ब्रांड ने उसको इंडोर्स किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यूनाइटेड मोबाइल्स की एग्जांपल दे रहा हूं कि यूनाइटेड मोबाइल की स्टैंप जब मोबाइल फोन के ऊपर आई, उसकी इंडोर्समेंट हुई साथ, तो लोगों ने ट्रस्ट करना स्टार्ट किया। ऐसे ही आप देखिएगा कि पंजाब कॉलेज है तो लिखा होता है जी उनका एलाइड स्कूल सिस्टम भी है, इसी तरह से जो वो पंजाब कॉलेज भी है उनका, इसी तरह से उनके कॉमर्स कॉलेजेस भी हैं, साइंस कॉलेजेस भी हैं, डिफरेंट जो उनकी सर्विसेज वो ऑफर कर रहे हैं। लेकिन साथ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो वो उसके साथ लिखा जाता है या फिर लिखा जाता है अ प्रोजेक्ट ऑफ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। ठीक है, इसी तरह जो वो डिफरेंट जो वो प्रॉपर्टी स्कीम्स हैं, डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो क्या करती हैं, साथ
इंडोर्समेंट किसी कॉर्पोरेट ब्रांड की जो वो दिलवाती है, जैसे साथ लिखा जाता है जी अ प्रोजेक्ट ऑफ डीएचए, ठीक है, कि ये डीएचए का कोई प्रोजेक्ट है या अ प्रोजेक्ट ऑफ बहरिया। सो दिस इज बेसिकली द इंडोर्समेंट, ठीक है। अब ये जैसे आपको जो वो मेरियट की एग्जांपल दी गई है, तो इसमें डिफरेंट उनके जो वो ऑफरिंग्स हैं, जिसमें वो बेसिकली क्या करते हैं कि बाय मेरियट लिख के उनके होटल्स, उनके रिजॉर्ट्स, उनकी जो वो नाइट स्टेज, सो वो डिफरेंट डिफरेंट उनकी सर्विसेज हैं, लेकिन साथ जो वो मेरियट को मेंशन कर देते हैं। सो दिस बेसिकली leading with a strong sub brands but leveraging corporate brand as a endorser, कि आपका जो कॉर्पोरेट ब्रांड है वो एज अ इंडोर्सर रोल प्ले कर रहा होता है, कि जिससे आप इंडोर्स करवा रहे होते हैं कि यस दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। सो इसको बोलते हैं इंडोर्स्ड ब्रांड्स। सो ओवरऑल हमने अभी तक 4 तरह की जो वो ब्रांडिंग की बात की। बेसिकली हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ब्रांडिंग, सर्विस, प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका एक चीज है कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, दूसरी साइड पे है इंडिविजुअल ब्रांडिंग। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग एज अ ओवरऑल कंपनी, जिसके सब ब्रांड्स भी हैं, जिसके नीचे कंपनीज काम भी कर रही हैं, उसको हम कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के तौर पे ले रहे हैं। और इंडिविजुअल प्रोडक्ट ब्रांडिंग मींस कि किसी एक सर्विस ऑफरिंग या किसी एक प्रोडक्ट की जब हम बात करेंगे तो दैट वुड बी इंडिविजुअल। इसके अंदर हम ब्रांडेड हाउस की हमने बात की, सब ब्रांड्स की बात की, इंडोर्स ब्रांड्स की बात की और हाउस ऑफ ब्रांड्स की, विद एग्जांपल्स हमने जो वो इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। Now we will move towards the second concept of today's lecture, that is new service development. How we can develop the new services. For new services, there is basically a hierarchy कि हम जो वो किस तरह से जो वो new service categories offer कर सकते हैं। Number one method you can say that is style changes. हम स्टाइल चेंज करके जो वो न्यू सर्विस ऑफर कर सकते हैं। अब स्टाइल चेंजेस से क्या मुराद है कि इट इज बेसिकली अ विजिबल चेंजेस इन सर्विस डिजाइन्स और स्क्रिप्ट्स। क्या हम जब वो जो डिजाइन हम दे रहे हैं, ये पता है हमने ये लफ्ज पहले भी पढ़ा था डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स के नाम से। सो जो चेंजिंग आप करने जा रहे हैं दैट शुड बी विजिबल। विजिबल का मतलब क्या है कि विजिबल इनफ टू रिकॉग्नाइज, कि उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके कि आपने कोई खास चेंजिंग की है, उसके अंदर कोई विजिबल चेंजिंग की है जो नजर आए, जो देखी जा सके, जो ऑब्जर्व की जा सके, यानी मेजर चेंजेस की बात की जा रही है। सो स्टाइल चेंजेस के अंदर आप जो है वो सर्विस को डिलीवर करने का बेसिकली तरीकेकार बदल देते हैं, उसका डिजाइन और स्क्रिप्ट जो है वो चेंज कर देते हैं। दूसरा मेथड है सर्विस इंप्रूवमेंट्स, कि आप स्लाइट चेंजेस जो वो कर सकते हैं इन द परफॉर्मेंस ऑफ करंट प्रोडक्ट्स, कि आप जो वो करंट प्रोडक्ट्स की जो वो परफॉर्मेंस के अंदर स्लाइट इंप्रूवमेंट लाके, स्लाइट जो वो डिफरेंस लाके मॉडेस्ट चेंजेस के साथ, मींस बहुत मेजर चेंजेस नहीं भी है, देन उसको आप सर्विस इंप्रूवमेंट बोलते हैं। इंप्रूवमेंट इन अ सेंस कि आप पहले ऑफर की जा रही है उससे थोड़ा बहुत आप बेहतर कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो वो पहले डिलीवरी टाइम जो वो 15 मिनट्स था, उसको आपने कम करके 10 मिनट्स कर दिया, तो दिस इज बेसिकली सर्विस इंप्रूवमेंट, कि आपने उसकी परफॉर्मेंस के अंदर जो वो मॉडेस्ट चेंजिंग करके आपने जो वो उसका डिलीवरी टाइम जो वो कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, उससे जो वो डिलीवरी जो वो फास्ट हो गई है। सो दिस इज बेसिकली सर्विस इंप्रूवमेंट्स। स्टाइल चेंजेस क्या है कि आप फॉर एग्जांपल पहले जो वो डिलीवरी जब करते थे तो आप नॉक करते थे घर के ऊपर जाके, तो आपने इस दफा क्या किया, स्टाइल चेंजेस में आपने विजिबल चेंजेस किए। आपने साथ जो वो सबसे पहले घर के डोर स्टेप पे जाके आपने पहले फोन किया कस्टमर को कि वी आर एट योर डोर स्टेप, देन आपने जो वो डोर नॉक किया। आपने 2 स्टेप्स के अंदर जो वो उसी को कर दिया। मींस आपने एक विजिबल चेंज कर दिया इन योर डिजाइन और स्टैंडर्ड, इसको स्टाइल चेंजेस बोला हमने। और सर्विस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है कि सिर्फ आपने जो वो उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग लाके अपनी करंट सर्विस पोजीशन को थोड़ा बहुत इंप्रूव कर लिया।
और ये डिलीवरी सर्विसेज ही सिर्फ सर्विसेज नहीं है, दुनिया के अंदर थाउजेंड ऑफ सर्विसेज हैं, जैसे एयरलाइन सर्विसेज हैं, फिर एयरलाइन के अंदर कितनी सारी सर्विसेज हैं, रेलवे सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, आपकी टीचिंग सर्विसेज हैं, कितनी सारी जो वो सर्विसेज हैं जो हम जो वो अपने रोजमर्रा रूटीन के अंदर हम जो वो देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे जो एग्जांपल दी जा रही होती है, इट नेवर मीन्स कि ये सिर्फ उसी जो वो कैटेगरी के अंदर फॉल करे, इसके अलावा भी आप एग्जांपल्स जो वो कोट कर सकते हैं। The third hierarchy of new services is basically the supplementary service innovations. Supplementary service innovation is addition of new or improved facilitation or enhancing elements. For example, आप जो वो पहले कोई सर्विस ऑफर कर रहे थे, उसके साथ आपने कुछ सप्लीमेंट्री या एडिशनल सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर दी हैं, उसको आप बोलेंगे सप्लीमेंट्री सर्विस इनोवेशन। जैसे मैं आपको बता रहा था जी, आप एसी बाय करते हैं, उसके साथ आपने सप्लीमेंट्री सर्विस इनोवेशन आपने ये ऐड की कि सेल सर्विसेज तो आप ऑफर कर ही रहे थे पहले भी, लेकिन आप अब आपने साथ जो वो इंस्टॉलेशन सर्विसेज जो वो ऐड करना शुरू कर दी। सो दिस इज बेसिकली सप्लीमेंट्री सर्विसेज इनोवेशन, कि आपने इनहेंस किया, आपने उसमें एडिशन किया या न्यू इम्प्रूव्ड फैसिलिटेशन लेके आए। इसी तरह से आप जो वो फॉर एग्जांपल अगर इंस्टॉलेशन जो वो ऑलरेडी भी कर रहे थे, तो आपने उसकी ईयरली सर्विस जो है वो ऐड ऑन कर दी उसके अंदर, कि दो जो वो ईयरली सर्विसेज हम जो वो फ्री में करके देंगे, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली सप्लीमेंट्री सर्विस इनोवेशंस कि यू आर गोइंग टू add of new or improved facilitations or enhancing elements. The fourth one is process line extension. Process line extension का मतलब होता है expand करना. Process line extension means alternative delivery procedures, कि आप जो वो जो उसका ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था प्रोसेस, उसको ही आपने चेंज कर दिया, अल्टरनेटिव डिलीवरी प्रोसीजर्स के ऊपर आप चले गए, मींस कि आपने सर्विस डिलीवरी मेथड ही बदल दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे जो वो पहले आपका जो पीटीसीएल इंटरनेट सर्विसेज हैं, ये वायर्ड नेटवर्क है, वायर्ड नेटवर्क। सो आप क्या करते हैं कि उसका जो वो अल्टरनेटिव डिलीवरी प्रोसीजर ले जाते हैं, कि आप कहते हैं कि वायर्स की मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं इतने स्ट्रॉन्ग रूटर्स लगाऊंगा कि जो विद इन 5 किलोमीटर एरियाज जो वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो वो डिलीवर कर सकता है, उससे कई सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकते हैं। आपने प्रोसेस लाइन एक्सटेंशन कर दी, मींस कि आपने अल्टरनेटिव डिलीवरी प्रोसीजर इंट्रोड्यूस करवा दिया, कि अब मैं जो वो थ्रू सिग्नल्स जो वो घरों को इंटरनेट प्रोवाइड कर दूंगा, बजाय इसके कि मुझे जो वो वायर्ड कनेक्शन जो वो देने पड़े, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली प्रोसेस लाइन एक्सटेंशन, कि आपने अल्टरनेटिव डिलीवरी प्रोसीजर्स जो वो इंट्रोड्यूस करवा दिए, कि आपकी ये जो सर्विस की डिलीवरी है वो इस अल्टरनेटिव मेथड के थ्रू जो वो अब हुआ करेगी, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक बिल जो है वो पे करते हैं, वो पहले जो वो सिर्फ बैंक्स के अंदर पे हुआ करते थे, उसके अब आपने प्रोसेस लाइन एक्सटेंशन कर दी, कि अब आपने उसके अंदर डिफरेंट वेज इंट्रोड्यूस करवा दी, कि यू कैन पे योर बिल थ्रू पोस्ट ऑफिस, थ्रू जैज कैश सेंटर्स, एंड इवन थ्रू मोबाइल फोन्स यू कैन बेसिकली पे योर बिल, कि आप जो वो अपने जैज कैश अकाउंट से या मोबाइल अकाउंट से या बैंक अकाउंट से आप जो वो अपना बिल पे कर सकते हैं। सो ये क्या है, बेसिकली प्रोसेस लाइन एक्सटेंशन है, कि आपने अल्टरनेटिव डिलीवरी प्रोसीजर जो वो इंट्रोड्यूस करवा दी। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे जी मैंने साथ साथ भी एग्जांपल्स दे रहा था, कुछ जो वो स्टाइल चेंजेस की एग्जांपल है, कि चेंजेस इन आउटलेट डिजाइन एंड लोगो, या लोगो भी चेंज किया था और आउटलेट डिजाइन भी इन्होंने चेंज किए थे। सो दिस इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ स्टाइल चेंजेस, कि आपने जो वो स्टाइल चेंज किया है, ठीक है। सर्विस इंप्रूवमेंट्स के अंदर हमने बेसिकली कहा था कि आप जो वो एग्जिस्टिंग सर्विस के अंदर कुछ जो वो इम्प्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं। एमिरेट्स की रिपोर्ट सर्विस पहले भी इसके अंदर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एमिरेट्स रिपोर्ट कैन कन्वर्स इन अरेबिक नाउ,
पहले जो वो उसके अंदर सिर्फ उन्होंने इंग्लिश के अंदर जो वो बात कर सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने अरेबिक वर्जन भी इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे वो अब क्या है कि अब वो अरेबिक के अंदर भी कन्वर्स कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सो इट मींस कि दिस इज सर्विस इम्प्रूवमेंट्स, कि जिसके थ्रू आप जो वो एग्जिस्टिंग सर्विस के अंदर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। ये सप्लीमेंट्री सर्विस इनोवेशंस की एग्जांपल दी गई है कि जैसे पीसी होटल इन अ पोस्ट कोविड-19 के आफ्टर कोविड, अब देखिएगा कि उनकी जो सप्लीमेंट्री सर्विसेज हैं वो कौन सी हैं, कि उसके अंदर उन्होंने सेफ्टी फीचर्स ऐड कर दिए, जैसे कम्प्लीमेंट्री मास्क उन्होंने ऐड कर दिया, कम्प्लीमेंट्री हैंड सैनिटाइजर, डेली सैनिटाइजेशन ऑफ रूम, थॉरो सैनिटाइजेशन ऑफ होटल एरियाज, ऑन कॉल डॉक्टर फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड कर दी। सो दीज आर सप्लीमेंट्री सर्विसेज इनोवेशन के आपकी जो उन्होंने आफ्टर बेसिकली कोविड या पोस्ट कोविड सिचुएशन के अंदर उन्होंने अपनी सर्विसेज के अंदर सप्लीमेंट्री सर्विसेज को जो वो इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, प्रोसेस लाइन एक्सटेंशन क्या है कि ये वॉलमार्ट की एग्जांपल है यूएसए के अंदर के, वो जो वो पहले वॉलमार्ट वैसे भी दुनिया का जो वो लार्जेस्ट रिटेल स्टोर है, लेकिन उन्होंने जो वो अपने प्रोसेसेस के अंदर उन्होंने दो चीजें इंप्रूव की। एक तो उन्होंने ड्राइव थ्रू कॉन्सेप्ट जो वो दोबारा से लेके आए, कि आप जो वो अपना उसके अंदर शॉपिंग के अंदर आसानी के लिए ड्राइव थ्रू कॉन्सेप्ट जो वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। पहले ये वॉलमार्ट के अंदर नहीं था, मैकडोनल्ड्स और केएफसी के अंदर जो वो एग्जिस्ट कर रहा था या दूसरे फूड ब्रांड्स के ऊपर था। और दूसरा, इन्होंने अपनी टाइमिंग को बड़ा फ्लेक्सिबल किया कि 24 आवर्स जो वो टाइमिंग अब जो वो अब आप उसके थ्रू जो वो शॉपिंग कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ प्रोसेस लाइन एक्सटेंशन जो अभी तक हमने चीजें डिस्कस की। सो दीज वर बेसिकली हायरार्की ऑफ न्यू सर्विस कैटेगरीज की जिनके थ्रू आप न्यू सर्विस इंट्रोडक्शन जो वो कर सकते हैं, न्यू सर्विस डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, कि स्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, या फिर सर्विस इंप्रूवमेंट्स के थ्रू जो वो उसके अंदर चेंजिंग लेके आ सकते हैं, या फिर सप्लीमेंट्री सर्विसेज ऑफर करके, या फिर प्रोसेस लाइन एक्सटेंशन करके। दीज आर फ्यू मेथड्स। अब हम बात करें कि हायरार्की ऑफ न्यू सर्विस कैटेगरीज, कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं कि उसी को कंटिन्यू करते हुए बेसिकली जो पहले हमने चार जो वो यहाँ पे डिस्कस कर ली थी, स्टाइल चेंजेस, सर्विस इंप्रूवमेंट्स, सप्लीमेंट्री सर्विस इनोवेशन, प्रोसेस लाइन एक्सटेंशन। The fifth one is product line extension. Product line extension is basically the addition to current product lines. Product lines क्या होती हैं कि जब आप की एक ही कैटेगरी की एक ही कंपनी के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप ऑफर कर रहे हैं तो आप उसको प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं। जैसे यूनिलीवर के अंदर डिफरेंट लाइंस हैं, एक लाइन उनकी सोप है, सोप के अंदर डिफरेंट सोप्स वो ऑफर कर रहे हैं, जैसे लाइफ बॉय है, लक्स है, सेफगार्ड है। अब जितने भी सोप्स होंगे वो एक लाइन कंसीडर होगी, ठीक है, प्रोडक्ट लाइन ऑफ द यूनिलीवर, ठीक है। इसी तरह से जो वो एक उनकी जो प्रोडक्ट लाइन है दैट वुड बी शैम्पूज, इसी तरह से टी उनकी लिप्टन है, सुप्रीम है, या फिर दानेदार है, जितनी भी उनकी जो वो ऑफरिंग्स हैं अब वो एक प्रोडक्ट लाइन कंसीडर होगी। इफ यू आर गोइंग टू ऐड टू द करंट प्रोडक्ट लाइंस, आप करंट प्रोडक्ट लाइंस के अंदर कुछ एडिशन करते हैं तो उसको जो है वो प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन बोलेंगे। ठीक हो गया जी। सो इसी तरह से ये सर्विस कंपनीज के अंदर भी हो सकता है कि आप करंट जो आपके ऑफरिंग्स हैं उसमें कुछ जो है वो इम्प्रूवमेंट ले आए या उसके अंदर कोई न्यू ऑफरिंग करते हैं तो उसको प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन बोलेंगे। द सिक्स्थ वन इज मेजर प्रोसेस इनोवेशन। मेजर प्रोसेस इनोवेशन क्या है कि आप जो वो न्यू प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस करवा देते हैं टू डिलीवर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स विद एडेड बेनिफिट्स। जो प्रीवियस आपने जो वो यहाँ पे डिस्कस किया था प्रोसेस लाइन एक्सटेंशन, यहाँ पे आप अल्टरनेटिव डिलीवरी प्रोसीजर्स कर रहे थे लेकिन विद फ्यू चेंजेस, ठीक है। लेकिन जो मेजर प्रोसेस इनोवेशन है इसके अंदर आप जो वो
बेसिकली यू आर यूजिंग न्यू प्रोसेसेस टू डिलीवर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग ये, लेकिन न्यू प्रोसेसेस आप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं विद एडेड बेनिफिट्स, इसके ऑब्वियसली बेनिफिट्स जो वो एडेड होते हैं। इसको आपको जो वो इसकी एग्जांपल भी मैं भी आपको देता हूँ। एंड द लास्ट वन इज मेजर सर्विस इनोवेशन। आप सर्विस इनोवेशन कर देते हैं न्यू कोर प्रोडक्ट्स फॉर द प्रीवियसली अनडिफाइंड मार्केट्स के, कुछ ऐसी मार्केट्स जो आपकी टारगेट नहीं हुई थी या जो डिफाइन आप नहीं कर सके थे, उनको जो है वो आप ऑफर करते हैं। सो वो मेजर सर्विस इनोवेशंस आ जाएंगी। इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशंस है, तो इसके अंदर सफर राइड शेयरिंग ऐप बाय उबर, कि उन्होंने जो है वो एक नई ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई उबर के अंदर ही, जिसका नाम उन्होंने सफर रखा। सो दिस इज बेसिकली प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन है कि अपनी ही एक प्रोडक्ट के अंदर, या जैसे मैं पहले एग्जांपल दे रहा था आपको सोप्स की कैटेगरीज के अंदर, लाइफ बॉय, सेफगार्ड, लक्स, ये ऑलरेडी वो ऑफर कर रहे हैं। तो एक उसमें और प्रोडक्ट यानी एक सोप का और इजाफा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जी लक्स किड्स, ठीक है, किड्स के नाम से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ये किड्स सोप जो वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं यूनिलीवर वाले। तो क्या होगा, दैट वुड बी प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन। द नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ मेजर प्रोसेस इनोवेशन। जैसे आपकी आपकी ऑनलाइन एजुकेशन हुई, तो आप पहले जो वो सर्विस डिलीवरी मेथड आपका फिजिकल था, जो ही आपका कोविड आया तो आपकी जो है वो मेजर प्रोसेस इनोवेशन होगी कि आप ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हो गए। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेजर प्रोसेस इनोवेशन। इसकी एग्जांपल है जैसे आपकी ये जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पहले किसी ने नाम भी नहीं सुना हुआ था, लेकिन जो ही आपका कोविड आया तो आपकी ये पूरी की पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट हो गई टुवर्ड्स दी जूम। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेजर सर्विस इनोवेशन। ठीक है जी। So we were basically discussing these 7 service categories के how we can develop the new services और the hierarchy of new service categories, जिसके अंदर स्टाइल चेंजेस की हमने बात की, इसके अंदर विजिबल चेंजेस को आप लेके आते हैं इन सर्विस डिजाइन। देन सर्विस इंप्रूवमेंट्स मींस करंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अंदर आप जो इंप्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं। देन सप्लीमेंट्री सर्विसेज इनोवेशन, जिसके अंदर आप एडिशनल सर्विसेज ऑफर करते हैं। देन प्रोसेस लाइन एक्सटेंशन, जिसके अंदर आप अल्टरनेटिव डिलीवरी प्रोसीजर्स जो वो इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। एंड द फिफ्थ वन वाज प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन, जिसमें आप जो वो अपनी एग्जिस्टिंग लाइन के अंदर एडिशन कर रहे हैं। एंड द सिक्स्थ वन वाज मेजर प्रोसेस इनोवेशन, कि आप जो वो अपनी प्रोसेस के अंदर मेजर चेंजेस लेके आ रहे हैं। देन मेजर सर्विस इनोवेशन, मेजर सर्विस इनोवेशन इज बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग यूनानिमसली न्यू सर्विस और अनडिफाइंड मार्केट्स, जिसके अंदर पहले आपने टारगेट ही नहीं किया था, तो उसको आप टारगेट करते हैं, तो दैट वुड बी मेजर सर्विस इनोवेशन। So this was basically the hierarchy of new service categories. So इसकी एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझने की कोशिश की सक्सेस फैक्टर्स इन न्यू सर्विस डेवलपमेंट वो कौन कौन से हैं। द नंबर 1 फैक्टर वाज मार्केट सिनर्जी, और कुछ फिर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर भी हैं इसमें, फिर मार्केट रिसर्च फैक्टर्स भी हैं। इन सारे फैक्टर्स को अगर वन बाय वन अगर हम देखें, मार्केट सिनर्जी क्या है, गुड फिट बिटवीन न्यू प्रोडक्ट्स एंड फर्म्स इमेज रिसोर्सेज, कि आप जो भी सर्विस ऑफर करने जा रहे हैं दैट शुड बी गुड फिट। गुड फिट का मतलब होता है कि बैलेंस्ड, कि आपकी न्यू प्रोडक्ट और जो फर्म का इमेज है उनको आपस में अलाइंड होना चाहिए। वो आपस में जो वो विन, ऐसा ना हो कि आपका फर्म का इमेज कुछ और है और आप जो न्यू प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करने जा रहे हैं उसका इमेज कुछ और है। सो दैट वुड बी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। सो आपने मार्केट का ख्याल करना है कि मार्केट के लिए दैट शुड बी अलाइंड और गुड फिट उनके अंदर जो वो एग्जिस्ट करना चाहिए। देन एडवांटेज वर्सेस कंपटीशन इन मीटिंग कस्टमर्स नीड, के एडवांटेज चीज का भी आपने ख्याल रखना है और कंपटीशन का भी ख्याल रखना है जब आप कस्टमर नीड्स को फुलफिल कर रहे होंगे। और ये भी अगेन मार्केट सिनर्जी है, ये मींस मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट के एंगल से आप जो वो देख रहे हैं। देन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम फर्म्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर द लंच मींस लॉन्च की बात, कि आप जब लॉन्च कर देते हैं उससे पहले और उससे बाद जो वो आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो वो होनी चाहिए
फॉर द मार्केट, उसको जो ये भी मार्केट सिनर्जी की कैटेगरी के अंदर आएगा। देन द फर्म्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट कस्टमर परचेज डिसीजन बिहेवियर, क्योंकि परचेज कौन करेगा? कस्टमर ऑब्वियसली। सो अगेन ये मार्केट की के लिहाज से, सो मार्केट के लिहाज से आपने फर्म का इमेज, कस्टमर की नीड्स, लॉन्चिंग का प्रॉपर टाइम, ठीक है, और कस्टमर की परचेज बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, दैट वुड बी द मार्केट सिनर्जी। और अगर आप मार्केट सिनर्जी का ख्याल रखेंगे, मींस कि आप कस्टमर्स और मार्केट को देखते हुए अपनी पॉलिसीज जो वो बनाएंगे, तो आप जो वो सक्सेसफुल रहेंगे। इसीलिए इनको बोला गया कि दीज आर द सक्सेस फैक्टर्स इन न्यू सर्विस डेवलपमेंट। देन इसी तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं, आपने उनका भी ख्याल रखना है जब आप न्यू सर्विस डेवलपमेंट कर रहे होंगे। नंबर 1 इज स्ट्रॉन्ग इंटर फंक्शनल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कि आपकी इंटर कोऑपरेशन इन इंटरनल, आपकी डिफरेंट फंक्शंस के बीच में कोऑपरेशन भी होनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए। देन इसी तरह से इंटरनल मार्केटिंग टू एजुकेट द स्टाफ ऑन न्यू प्रोडक्ट्स एंड इट्स कंपटीशन, कि आपकी न्यू प्रोडक्ट्स और कंपटीशन के बारे में आप अपने स्टाफ को जो वो एजुकेट भी करेंगे। और फिर एम्प्लॉयज जो वो न्यू सर्विस को प्रॉपरली उसकी इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड भी करते हों ऑर्गेनाइजेशन के। ये इंटरनल मैटर्स हैं, इसलिए इनको ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स बोला जाएगा। एंड द लास्ट वन, मार्केट रिसर्च फैक्टर्स, in which scientific studies conducted early in development process, कि आप जो वो मार्केट रिसर्च के ऊपर भी फोकस करेंगे, ताकि जो वो जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो एक स्मूथ जो वो प्रोसेस के थ्रू जो वो कंडक्ट होता रहे। साइंटिफिक स्टडीज आपने उसके ऊपर करवानी है। देन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वेल डिफाइंड बिफोर अंडरटेकिंग फील्ड स्टडीज, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो वो आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए जब भी आप फील्ड स्टडीज कंडक्ट करवाते हैं। सो दीज वुड बी सक्सेस फैक्टर्स इन न्यू सर्विस डेवलपमेंट, कि अगर आप मार्केट सिनर्जी मींस मार्केट के हवाले से आप मार्केट स्ट्रेटजीज जो वो अच्छी बनाएंगे, देन इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स का आप ख्याल रखेंगे और मार्केट रिसर्च के ऊपर फोकस करेंगे, तो ओवरऑल यू विल लीड टुवर्ड्स द सक्सेस फैक्टर्स इन न्यू सर्विसेज। और अगर आप वाइस वर्सा सिचुएशन के अंदर जाते हैं, आप मार्केट का ख्याल नहीं रखते, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स का ख्याल नहीं रखते, मार्केट रिसर्च के ऊपर फोकस नहीं करते, तो यही सक्सेस फैक्टर्स आपके लिए फिर डिजास्टर फैक्टर्स जो वो बन जाते हैं, आपकी जो वो ऑर्गेनाइजेशन को डाउनवर्ड ले जाते हैं। सो थैंक यू सो मच जी, दिस वाज टुडेज लेक्चर।